एक पेंसिल लेके आओ, अपने शुद्धि पत्र लगा सुधार लिया करो उसमें। सिद्धस के सिद्धांश पढ़ना है उसको। कल से पेन ले आओगे एक एक है। हाँ हाँ, मगर सावधान कहाँ, सोते रहे तो कहाँ सावधान हो। सोने वालों को बोलना है कि पेंसिल पेन लेके आना। यहाँ पर अब चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि मूल गुण शब्द आता है, ये क्या होता है। और यहाँ पर 153 नंबर के पेज पर दिया मूल गुण और सप्तव्यसन। मूल गुण किसे के कहा जाता है? आत्मगुणों के मूल को मूल गुण कहते हैं। जैसे मूल जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, ठीक वैसे ही मूल गुणों के बिना श्रावक और श्रावक और मुनि मुनि नहीं, श्रावक श्रावक और मुनि मुनि नहीं हो सकता है। जैसे मूल जड़ जो होती है, यदि वो नष्ट हो जाए वृक्ष सूख जाया करता है। गांव देहात में सुना करते थे, भैया ओले तो नहीं गिरे, पाला भी नहीं पड़ा, मगर उकटा लग गया। उकटा जानते क्या होता है? उकटा नहीं जानते? पेरे में लगने को उकटा बोलते हैं, ठोकर। मगर क्या होता, खेत में कोई जड़ों में कीड़ा लग जाता है, वो जड़ों को काट देता है, और जड़ों को काटने से ऊपर का तना जो है ना, वो सूख जाता है। इसको उकटा बोलते हैं। मतलब मूल के बिना चूल नहीं होती। इसलिए श्रावक के भी मूल गुण होते हैं और मुनि के भी मूल गुण होते हैं। जैसे मुनि की 28 मूल गुण होते हैं, वैसे श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग, दिन में भोजन, बिना चना जल त्याग व्रत, नित्य देव दर्शन, जीव दया पालन करना, ये 5 मूल गुण होते हैं। ऐसा अपने को यहाँ ये जानना चाहिए। हाँ, अब देखो मूल गुण तो अनेक प्रकार के सुनोगे आप लोगों ने, मगर श्रावकाचारों में ये 8 जो हैं, इनका त्याग करने को मूल गुण कहा है। मध्य मास मधु का त्याग का मतलब होता है जिनमें मान लो आपको पता है अल्कोहल आदि कोई अभक्ष पदार्थ मिला हुआ, ऐसी औषधियों को भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो आखिर औषधि है तो क्या है, उसको अपने से पुराने लोग पतली दवाई का त्याग कराते थे, सिरप वगैरह का। मांस आप जानते हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, मांस तो नहीं खाते, मगर परोक्ष में औषधि आदि के रूप में मांस की भी चर्चा आती है। कैसे आती है सुनो। भोपाल में 5 वर्ष पहले चतुर्मास हुआ था हमारा। कोई चर्म रोग हो गया, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा आपको एक टेबलेट और कैप्सूल लेना पड़ेगा आपको। हमको लेना तो था ही नहीं, दिखाना था कि दिखा लिया, कोई अहिंसक उपचार हो जाएगा तो कर लेंगे। उसने कहा आपको कैप्सूल और टेबलेट गोली लेना है। हमको लगा कि इसको सीधा मना कर गुस्सा हो जाएगा, तो बुला लेते हैं साधु लोग, दवाई नहीं खाते। हमने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे लेना है? बोलता है सुबह और दोपहर और शाम को 3 बार लेना है। अच्छा अच्छा, अभी मना नहीं किया कि मेकासन करते हैं। अच्छा किससे लेना? दूध से, पानी से। फिर उनको समझाया धीरे से, मुनि महाराज दिगंबर जैन साधु 24 घंटे में दिन में 1 बार ही आहार लेते हैं। ठीक है महाराज जी, पर डबल डोज ले लेना। अच्छा, हम कहा डॉक्टर साहब एक बात पूछें आपसे। बोलो। वो भी जैन था, अपूर्व जैन नाम था डॉक्टर का, भी गार्डर वगैरह का था, भोपाल में प्रैक्टिस करता है। हमने पूछा ये जो कैप्सूल है और टेबलेट ये अहिंसक है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? उसने कहा महाराज जी हम पूछ के बताएंगे।
उसने अपने एएमआर से पूछा कि भैया ये महाराज जी के लिए दवाई देना कैसी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल शुद्ध ही दे सकते हैं। तो हमने कहा क्यों? बोला नहीं ले सकते हैं शुद्ध है। हमने कहा आपने कैप्सूल की दवाई का औषधि का तो पूछा, एक कैप्सूल जो बनता है वो खोल जो बनता है वो कैसा है? ये तो महाराज जी फिर हम फैक्ट्री में पूछना पड़ेगा। उसने जिलेटिन जो अभी तो पीतमपुर में पता लगाया उसने, 3 दिन बाद महाराज जी क्षमा करना आपके योग्य नहीं है, ये मांसाहारी है। सुन रहे आप लोग? इतना आपको विवेक होना चाहिए कौन सी वस्तु किस रूप में आपको दी जा रही है। और आज ही प्रियांशु ने बताया था एक वीडियो, सुना देना भैया, बता दो कहाँ मिलेगा पढ़ने को सुनने को है? 60 में यूट्यूब में आएगा। एक कोई ट्रेन में शाकाहारी व्यक्ति था और सुनो उसको कोई शेफ मिल गया होटल में काम करने वाला। जिस होटल में काम करता था वो रसोईया शेफ, वहाँ वेज नॉन वेज दोनों बनते थे। उससे चर्चा हुई तो उसने बताया कि भैया आप यदि जैन हो शाकाहारी हो कभी ऐसी होटल में नहीं जाना जहाँ मांसाहार बनता है। क्यों? कहती अलग अलग किचन होता है। हम क्या बताएं आपको, हमारे होटल में ही कई बार चावल वगैरह कम पड़ जाता है शाकाहारी किचन में, तो हमने बिरयानी में से टुकड़े निकाल करके वही चावल दे दिया, खा लिया लोगों ने। बताओ, खाने वाला जैन था। इसलिए क्या कर रहे हैं सोच लो। मात महावीर स्वामी की जय बोलना, जियो और जीने दो का नारा लगाना। सुनो अंग्रेजी में लिव एंड लेट लिव कहो, क्या मतलब है? अहिंसा परमो धर्म बोलने से भी अपने को पुराने लोगों को याद करना चाहिए। आज के पढ़े लिखों से वो अच्छे थे, पहली दूसरी पढ़ते थे मगर इतना उन्हें याद था, कनक कलेवा वन्ना लोटा डोर छन्ना। अपना लोटा अपना छन्ना अपनी रस्सी साथ रखते थे। आटा भी ले जाते थे कि ज़्यादा टाइम हो गया लौट नहीं पाए तो कनक आटा लेके चलते थे, कलेबा नाश्ता भी ले जाते थे, और क्या भन्ना, छन्ना तो हो गया, भन्ना पैसा कलदार। सब्जी वगैरह कहाँ से आएगी? रोटी तो बन जाएगी आटे से, क्यों बाबा जी? तो पैसा भी रखते थे। आज तो पैसा भी नहीं, कलेवा भी नहीं, कनक तो छोड़ो, घर में मिल जाए वही पर्याप्त है। कनक घर में भी तो टिफिन आता है ना, ऑर्डर ऑनलाइन आता है जोमेटो आदि से। क्या करें, विडम्बना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। लोटा डोर छन्ना तो मिलेगा नहीं, पानी की बोतल मिल जाए। बताओ हैं? कैसे कंगाल हो गए तुम लोग। पहले के लोटा गिलास इतने अच्छे वो पीतल आदि की कहाँ से होते थे, आपत्ति में बेच दो 100-500 रुपये में बिक जाएंगे वो। प्लास्टिक की बोतल फेंकने के अलावा कोई काम की नहीं। ये दशा है। पुराने लोगों से सीखो, वे ऐसे होटल आदि में नहीं खाया करते थे। सोच लो। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोगों में भी सुनते, भोपाल में हमारा बहुत लंबा समय गुजरा तो बड़ा तालाब है, आपने सुना होगा है? बड़ा तालाब है। तो वहाँ एक किंवदंती है कि बड़े तालाब में सोने के बर्तन, लोटा, परात, गिलास वगैरह तालाब में रहते थे। कोई राहगीर भोजन बनाने को तालाब किनारे पहुंचता था और आवाज लगा देगा, बिल परात लोटा गिलास किनारे पे आएंगे, भोजन बना लो, मास करके दोबारा तालाब में डाल दो, चले जाएंगे अपने आप। किंवदंती है। कहने का मतलब है जिनेतर लोग भी होटल में नहीं खाते। आज क्या हो गया हम जैनियों को बताओ। मध्य मास मधु, 5 उदंबर फलों का त्याग, दिन में भोजन, बिना चना त्याग, जल त्याग व्रत। क्यों वकील साहब, हड़ताल घूमने जाते ना तो आटा दाल साथ ले जाते हो कि आप लोग? तो अच्छा, सिगड़ी भी ले जाते हैं। सोच लो क्या
घूमने वालों देश विदेशों में। अरे भैया माना नहीं है, मान जाना ही है, इतना तो ध्यान रखो कि भैया अपने को कहाँ खाना क्या, और जो नहीं जाते उनसे भी गिरा है, यहाँ पर भी ठिकाने हैं क्या, यहाँ पर भी ठिकाने हैं। एक से नहीं बोल रहा हूँ, दीपक को तो इसलिए ना वो हमारी बात बनती है उनसे इसलिए बोल देते हैं, मगर वो कई दीपक यहाँ पर है राजेश। अपने को याद रखना, होटल में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, अपने धर्म को बचाना है। तो मैं पहले भी कहा है, आज भी, अपनी माँ के हाथ का बना, बहन के हाथ का बना, पत्नी के हाथ का बना, बिटिया के हाथ का बना, या बंटी अपने हाथ के बना। भोजन में ही अहिंसा है, बाकी सब बंटा दहार है। अब सोचो, मध्य मास मधु, अब कई कहते अरे पतंजलि का, उसमें भी तो हनी होती है, बिस्किट में भी होती है, च्यवनप्राश में भी होती है, आप कैसे ले सकते हैं? 5 नंबर फल बाजार की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में विचार करो कि वो वस्तु में क्या ये डल सकता नहीं। जब ये भैया बैठ जा, तो सबको तेरे को देख रहा है, बम बम बैठ जा, बैठ जा, अभी बैठ जा, सुन ले, छीना नहीं पीछे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं बाजार में अनेक प्रकार चूर्ण आते हैं, गड्ढा गड्ढ वगैरह आती हैं, इसमें बड़ पीपर ऊपर कटूबर पाकर आदि को मिल जाए तो, इसलिए कुछ भी भरोसा नहीं क्या हो सकता है। अब देखो, मद त्याग मूल गुण किसे कहते हैं समझाओ। शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन का त्याग मद्य त्याग कहलाता है। शराब महुआ अंगूर गन्ना रस आदि को सड़ाकर उबालकर बनाई जाती है, तथा इसके बनने सेवन करने में असंख्य जीवों का घात होता है, तथा इसके सेवन से व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, पागल बत हो जाता है। इसका त्याग करना सर्वोत्तम है। क्या कहा? आप लोगों को तो पता है दीपायन मुनिराज की कथा, क्या सुन रहे? दीपायन महाराज की कथा क्या है सुनो। ये बच्चे इधर आओ, बैठ जाओ यहीं पे, आज पकड़ में आ गया। चलो, नहीं अच्छा बच्चा है वो, इटारसी के अच्छे बच्चों में उसका नाम भी है हमारी लिस्ट में। अब सुनो, हाँ सुनो, अब क्या कह रहे? दीपायन महाराज की कथा सुनी? कल नेमीनाथ भगवान की चर्चा हो रही थी 7वीं लाइन में, मंदिर में नहीं 7वीं लाइन में हो रही थी। और नेमीनाथ भगवान के समूह जिनकी दीक्षा हुई, ऐसे दीपायन महाराज को ये भी समूह शरण में पता लग गया कि मेरे निमित्त से 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी। आपको पता लग जाए मेरे कारण ये दुर्घटना होने वाली है, तो बचने का प्रयास करेंगे। भैया हमारा नाम क्यों आए, हम क्यों निमित्त बने? वो तो महामुनि राज थे, उन्होंने 12 वर्ष दूर देश में जाकर के गुजारे, द्वारका से दूर रहे। किंतु क्या करें, क्या अनहोनी जो होगी वो कभी भी हो सकती है। मांस नहीं भाई, शराब की सामग्री महुआ आदि भी फेंकवा दिया गया, मगर घूम फिर करके उनको लगा 12 वर्ष पूरे हो गए। मगर ये पता है तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। इसे हम आपके टारसी में कितने दिन हो गए, कितने महीना हो गए बताओ? पता ही नहीं तुम लोगों को। अरुण कुमार तो हिसाब दो हमारे लाने, कितने महीना हो गए? सब लोग हिसाब मांग रहे, हमको भी हिसाब दो, कितने महीना हो गए? सुनो बताओ, सुनो, कितने? गलत बात। ए बहन जी आप तो अंग्रेजी बोलने लगी, बताओ हिंदी में बताओ कितने दिन हो गए? सुनो, ये बात तो चर्चा कर, यथार्थ में मैं विषय समझाना चाहता हूं। 15 तारीख को 7 महीना हो चुके हैं।
तुम भी अंग्रेजन हो, अंग्रेज चलेगा या नहीं छोड़ गए बताओ। अरे हिंदी में देखो, आषाढ़ शुक्ला पंचमी से पौष शुक्ला पंचमी मिलाओ कितने, 14 तारीख को ही होगा, बल्कि एक दिन को घटाओ। सुन रहे ना, विदेश में तो कहाँ रहती हो? ब्रिटेन में रहती हो, लंदन में रहती हो, हिंदुस्तान में यदि रहती हो, हिंदी महीना से चला करो। हर काम हिंदी महीने से होते हैं, मुहूर्त भी हिंदी महीने से होता है। तुम लोगों की जन्म कुंडली कैसे बनती है? संतोष कुमार, कुंडली कैसे मिलाई थी तुमने शादी में? अंग्रेजी से? क्या बताओ? सब हिंदी से होता है? तो यहाँ भी हिंदी से बात करो तो पता लगे आपको। सुनो, हाँ धूप निकलने वाली ही लग रहा है, देखो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, दीपायन महाराज को भी आपकी तरह हिसाब पता होगा। 3 दिन बाकी हैं, ऐसे उन्हें पता था 12 महीना पूरे हो गए। पता नहीं 12 साल में लगभग 4 बार लोड़ के महीने आए, 4 महीने बढ़ गए। 2.5 साल में 1 महीना बढ़ता है, ऐसे 8 दिन कम होगा ना। देखो 23 तारीख को पंचमी थी, 15 को हो गई। इसी प्रकार वहां पर हिसाब गड़बड़ हो गया और लौट के आ गए, तपस्या करने लगे। उनके मन में ये भाव नहीं था कि तीर्थंकर नेमिनाथ की बात को झुटलाना है। उनके मन में था कि मेरे द्वारा अनर्थ ना हो, मेरे निमित्त से अनर्थ ना हो, गलत ना हो। मगर भैया जब सामूहिक पाप कर्म का उदय आना ही है तो बच नहीं सकते। वो तो वो घटना होके रहेगी, हो गई। बहुत सहन किया, पत्थर सहन किए, कटु शब्दों को सहन किया, अनेक और भी उपसर्गों को सहन किया। अंत में आके बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला, वो पूरी द्वारका को जला करके स्वयं को जला दिया। ऐसा ही तो हिसाब है, आगे पढ़ोगे इस पुस्तक में आप। तो ये शराब का सुनो दुष्परिणाम होता है, इसलिए अपने को संभल कर रहना चाहिए। बहाए में कितनी बड़ी हानि हो गई, द्वारका जल गई। महापुरुषों की द्वारका, श्री कृष्ण जी, वसुदेव जी, नेमिनाथ जी और भी महापुरुष वहाँ पे थे, बताओ। मगर श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने, वसुदेव ने बहुत प्रयास किया वो आग बुझ जाए, समुद्र का पानी डाला, मगर वो पेट्रोल का काम करने लगा। देखो पाप के उदय में पानी भी पेट्रोल हो गया। अंत में आके आकाशवाणी हो गई, क्या विक्ट्री नहीं कह रहे हम, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, ऐसा घोषणा हो गई। उन्होंने माता पिता परिवारजनों को अभी रथ में डाल के निकालना चाहा, पहिया जाम हो गए उसके, कोई नहीं बच पाया। इसलिए जो करना है कर लेना चाहिए, समय का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे शराब से और भी हानियां होती हैं। क्या होती हैं? 1 बूंद शराब में 7 गांव जलने का पाप लगता। क्यों? महुआ, अंगूर, गन्ना रस आदि को सड़ा करके बनाई जाती है। सोचो विचार करो, सुना है पता तो नहीं। जब उनमें महुआ वगैरह में सुनो अनंत जीव बिलबिलाने लगते हैं, लटे बिलबिलाने लगती हैं, तो उस महुआ आदि को उबाला जाता पानी से, उसकी वाष्प जो नली से ले करके संग्रह करते हैं, ऐसी वो शराब बनती है, मादक पदार्थ है। तो तुम लोगों को यदि देखना हो, चलिए आप सूरजगंज में न्यास कॉलोनी से जाते सूरजगंज, रास्ते में मिलेगी आपको, गंध आती रहे, लोग गंदे लोग बनाते रहते हैं। अब देखो इसके माध्यम से असंख्यात जीवों का घात होता है। इसलिए
पीने के बाद भी क्या होता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए ये त्याग करना ही सर्वोत्तम है। मद्य त्याग मूल्य के अतिचार कौन कौन से हो सकते हैं? ऊपर मद्य त्याग में शराब आदि त्याग कहा है। यहाँ आदि शब्द से बियर, ब्रांडी, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, अफीम, चरस, तंबाकू सभी नशीले पदार्थों का त्याग कहा है। इनका सेवन अचार, मुरब्बा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक की पतली गिरी दवाएं लेना, मर्यादा के बाहर दही, छाछ आदि ग्रहण करना, पेप्सी, कोला, कोका कोला, फ्रूट, माजा, टमाटर आदि सॉस, चटनी ग्रहण मत त्याग के अतिचार हैं। यदि इनको बारंबार ग्रहण करें तो अनाचार पूर्ण व्रत भंग जानो। क्या पूछ रहे हैं? लिखा है, बताओ क्या क्या बताया यहाँ पर। एक बार धोखे से पीने में आ गई तो अतिचार, और बार बार पी तो अनाचार हो गया। नरक का द्वार पूरा खुल जाएगा आपका। इसलिए सोच लो। इतना ही नहीं, चाय कॉफी भी उसी में आती है। हाँ, मगर अंतर है थोड़ा सा। चाय कॉफी में और इनमें अंतर है। ये उतने नुकसानदायक नहीं स्वास्थ्य को जितने ये है, मगर हैं तो हानिकारक, नशे में ही आएंगे। क्या चाय भी गलत, कॉफी भी गलत? सुनो, ये बताओ, अर्जुन की छाल का पाउडर आप लोग काढ़ा बनाते थे, उसमें स्वाद अच्छा नहीं आता था क्या? फिर क्यों नहीं? अपने को चाय कॉफी से भी बचना चाहिए। मैं तो देखो अब शुगर पेशेंट हो गया, नहीं तो सुनो, दूध में काली मिर्ची, सौंठ, उसमें दालचीनी आदि उबाल कर लेते, गुड़, देसी गुड़, इतना टेस्टी पेय बनता था, कुछ भी स्वाद नहीं आएगा। इतना ही नहीं, क्या हो गया? क्या कह नहीं? बोलो, बोल दो, हमको इसे ना कहें। हैं? सुनो, अज्ञानता में तो हम भी करते होंगे। जब चाय पीते थे क्या करें, मगर विज्ञानंदित दोष ग्रहण को कैसे तजिए गई है। देखो, जब ज्ञान नहीं होता तो गलती सबसे होती है। जान बूझ के गलती करना ज्यादा हानिकारक होता है। क्या सुना? इसलिए इन चीजों से दूरी बनाना ही समझदारी है। नहीं, इसलिए कि ज्ञात भाव और अज्ञात भाव से, मान लो 2 गिलास में दूध रखा था और दोनों में ही छिपकली की लार टपक गई, या मान लो सेल पास की गोली गिर गई और 2 लोगों ने दोनों गिलास का दूध पी लिया, एक एक गिलास। अब एक को पता नहीं लगा और एक से ये दूध का आगे रखा था, हमने भी दिया, ये भगवान सेल पास थी। उसको कहो पहले ही मरण हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, और दूसरे व्यक्ति को समय पाकर धीरे से असर होगा उसका। सांप काटने की कहानी क्या है ये? वैज्ञानिक कहते हैं 95% सांप जहरीले नहीं होते, विषैले नहीं होते, मगर सांप का नाम सुन गई, अभी थोड़ी रस्सी का टुकड़ा फेंक तो पीछे से इधर देखो भगदड़ हो जाए यार। सांप का नाम ही खतरनाक होता है। सुना है एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो उसे पता था कि चूहा ने काट रहा होगा, तो कोई विकल्प नहीं था। 1 साल बाद पता लगा कि सांप ने काटा है, मर गया। बताओ, ये मनोवैज्ञानिक असर होता है। इसलिए आप लोगों के लिए ये हानिकारक है, पता लग गया तो ये तो आप लोग नहीं लेते हैं, मगर त्याग नहीं होता। मैं तो कई बार युवक लोगों को, पुरुषों को, भैया आप आहार देने पहली बार नए नए ले आए, पहले त्याग करो। लेते नहीं है, लेते भले नहीं, संकल्प से त्याग करो, लॉक करो,
ताकि अपने आयु बंध में भाई खोटी आयु का आश्रय बंद ना हो जाए। त्याग तो होना ही चाहिए। साथ में अचार मुरब्बा कहते ही वो सुनो, बेर करौंदा अचार इनमें जीव हजार। हमारे संघ के महाराज जी चंद्रसागर जी बोलते रहते थे, बेर करौंदा अचार इनमें जीव हजार। जितना पुराना होता सुनते में तो बचपन से नहीं खाता, जितना पुराना अचार उतना स्वादिष्ट लगता है। उसमें प्रति समय असंख्यात जीव बढ़ते रहते हैं, जीव सड़ता रहता है। शराब का बाबा हो गया, मुरब्बा भी महीनों बरसों पुराना खाते हैं। इधर देखो पता कौन के खाने में कितना रखा है? अरे मतलब रखा है, मतलब इधर ही बोला रखा है, कितना रखा है? ये मुरब्बा अचार खाने को मना नहीं, आज बनाओ 24 घंटे तक खाने को मना नहीं। आयुर्वेद की दवाइयाँ अच्छी मानते हैं, होम्योपैथी की अच्छी मानते हैं। सुनो एक बात रखो, एकांत से एलोपैथी की भी हिंसक नहीं और एकांत से आयुर्वेद होम्योपैथी की भी अहिंसक नहीं। क्यों? सड़ी गली घुनी औषधियों को जड़ी बूटी पीस करके दवाइयाँ बनती हैं, कहाँ देख रहे हैं? इसलिए आप लोगों को आयुर्वेद की दवाई भी पता लगा लेते क्या है, कौन सी बस में कौन सा चूर्ण है, इसलिए इनका भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जो भी दवाइयाँ, पतली दवाई तो त्याग होना ही चाहिए, ये ध्यान रखो आप। हाँ, और भी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बाजार में दही छाछ मिलता, कैसे बनता है? भले ही लिखा है सांची, झूठा भी हो सकता हो। क्या सांची लिखा है, झूठा भी होता है वो तो। हाँ, पेप्सी कोला कोकोला, मैंने एक महिला आदर्श पत्रिका पढ़ी थी इलाहाबाद में, उसमें लिखा था पेप्सी कोला कोकोला आदि पेय पदार्थों में 0.04% अल्कोहल मिलाया जाता है, 0.06% मांसाहारी तत्व मिलाया जाता है ताकि पीने की लत पड़ जाए। आप सोच लो, अहिंसा धर्म की आराधना करने वालों, बाजार के पेय पदार्थ कितने सुरक्षित हैं। अरे हमारे जमाने तो बाद में फ्रिज आया था, रेफ्रिजरेटर आया था, अब तो घर घर में रेफ्रिजरेटर है। अरे समझदारों, पैसा भी बचेगा, धर्म भी बचेगा, कुछ नहीं है। ये 50 ग्राम गोल्ड डाल दो एक गिलास पानी में, एक अहिंसक, और पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। मगर तुम लोगों के बारे में क्या कहें? इटारसी में कुछ महापुरुष मिल गए, एक गांव में क्या हुआ, गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं, अरबपति परिवार था उनके यहाँ। आज तो सुना अभी चतुर्मास में आए थे, 35 डायमंड के सोने के शोरूम हैं, बड़े भक्त थे। उन्होंने हमें 2 वर्ष बाद पंच कल्याण का निमंत्रण देखे गए इटारसी आके। उनका क्या नंदीश्वर की रचना हो रही है, आपको आना है। उनकी श्रीमती किसी आरिका की बहन जी थी वो। हमने कहा सुनो, आपके पिताजी महाराज हो गए, आपकी बहन जी आरिका हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं बाजार का त्याग कर दो। अरे महाराज, बाजार का त्याग कैसे होगा? क्यों? खाती हो? खात नहीं है, घूम भी जाते तो जिकेत हैं। मतलब श्रीमान जी का मतलब ध्यान दें, जी कहते इतना पैसा तो भगवान ने खर्चा कैसे होगा, तुम बाजार को त्याग कर दोगी तो बताओ। मतलब पैसा खर्च करने के लिए बाजार का खाना है। सोच लो, विचार करो। मर्यादा के बाहर दही छाछ आदि, पेप्सी कोला कोको कोला, हाँ फ्रूट ही होगा, फ्रूट गला दे वो सारा है, फ्रूट ही होना चाहिए, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती ना। हाँ, माजा, टमाटर सॉस, ये बाजार के क्या है, ये टमाटर की चटनियाँ बाजार की आती हैं, घर में नहीं बना सकते। हाथ पांव के कायले मुंह में मूछे जाएं, घर में भी बना सकते हैं। क्या है, थोड़ा सा नारियल ले आओ उनके यहाँ से,
पर हरी मिर्ची पीस लो, नींबू डाल दो, ऐसी चटनी कभी खावे नहीं मिले तो मान लाने बताओ। आकर सब बताएं, पूरी क्लास लगाएं तुमको हैं। बिल्कुल वकील साहब, टाइम है नहीं है लोगों को, एक क्लास लगाओ होम साइंस की कराएं। ये तो बात है। हाँ, हमारे सुबीर सागर जी बोल रहे हैं, सुनो, जब तक तुम्हारी खीर पे मक्खी ना बैठे तो स्वाद नहीं आता। मांस त्याग मूल गुण किसे कहते हैं? तरह जीवों की हिंसा के बिना मांस असंभव है। जीव को मारकर प्राप्त मांस में भी निरंतर तरह जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसको छूने, उबालने में, सुखाने में अथवा कुछ भी करने में इतरस जीवों का घात निश्चित ही होता है। मांस खाना असंख्यात तरह जीवों का घात करना है। इससे परिणामों में क्रूरता और शरीर में भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। सुनो, अजीनों को सुनाना, मांसाहारी को। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एबोला, कोरोना जैसी बीमारियां मांस भक्षण की देन हैं। अतः मांस भक्षण का सदा के लिए त्याग, मांस त्याग व्रत होता है। क्या बोले? एबोला, ये भी एक बीमारी आई थी, मांस खाने से होती थी। सद भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई, विदेशों में हुई। मतलब ये बीमारियां जो है ना, ये स्वाइन फ्लू ये सुअर के मांस से हुई है, बर्ड फ्लू मुर्गियों के मांस से, एबोला अनेक प्रकार के मांस से, कोरोना चमगादड़ के मांस से सुना है। इस प्रकार इतने दुष्परिणामों को देख करके भी हम संभलेंगे नहीं तो कैसे कल्याण होगा? ये बोलो, उपयोगी बातें हैं कि नहीं? ये ग्रंथ 200 वर्ष बाद ये बयान करेगा कि 200 वर्ष पहले ये बीमारियां हुई थी यहाँ पर। इसलिए अपने आप में हर ग्रंथालय में एक ग्रंथ होना चाहिए। अंडा, विदेशी टॉफी, बाजार का केक, आइसक्रीम, बिस्कुट आदि लाल भूरे निशान वाली चीज़ें सब मांस के ही रूप हैं। हरे निशान वाली चीज़ें, वस्तुएं भी पूर्ण जानकारी होने पर भी सेवनीय हैं, क्योंकि खाद्य विभाग ने अंडा, हड्डी, बाल, नाखून, खून आदि को मांस के अंतर्गत नहीं रखा है। कुछ लोग अंडे को शाकाहारी कहते हैं, गलत है। सुनो, मुनिश्री अभय सागर महाराज जी विशेष छानबीन करते हैं थोड़ा, सुनो। तो उन्होंने खाद्य विभाग से या खाद्य मंत्रालय से उन्होंने जानकारी मंगाई थी। क्या नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन। उसमें आया था कि मांसाहारी पदार्थ कौन से हैं, उनमें अंडे को, हड्डी को, इसके बाद खून को, इन चीज़ों को मांस में नहीं रखा उन्होंने। ये अंडे की जर्दी आदि को मांस में नहीं रखा। इसलिए अपने को सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि मांस सेवन का दोष यदि लगता है तो फिर कैसे बचेंगे बताओ? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा चातुर्मास में, विस्तार से बताया था हिंसा के बारे में मांस को लेकर के। मांस त्याग मूल गुण के अतिचार दोष बतलाओ। मांस त्याग व्रत के अतिचार सुनो। चमड़ा स्पर्श जल पीना। पहले गांव में चरस चलते थे, कुआं से पानी चरस से निकलता था, ऐसा पानी पीना। हींग आदि खाना। पहले हींग जो होती थी वो पहले चमड़े में रख कर आती थी। दूध यथार्थ में हींग अफगानिस्तान आदि का उत्पाद है। वो क्रिस्टल में नहीं आती, टुकड़ों में, वह लिक्विड दूध की तरह आती थी। उसमें चावल आदि का आटा मिला करके उसको जमाया जाता बर्फी की तरह, फिर टुकड़े बन क्रिस्टल बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि ये आज भले ही प्लास्टिक में आने लगी, चमड़े में नहीं आती, मगर वो भी याद रखो, यदि आटा आदि मिलाया गया तो वृत्ति लोगों को तो लेना ही नहीं, बाजार के भोजन का त्यागी को लेना नहीं, क्योंकि बाजार का आटा मिल गया तो क्या बचा। हाँ, एक हिंगड़ा आता है, बचपन में देखते थे, वो सुना है, वो नमक की तरह निकलता है। अब वो पहचान क्या हो आप जानो।
वो उसका आकार टुकड़े में नहीं, नमक की डली जैसा होता था, उसको तोड़ के घी गरम करके कलछी में उसको डालते थे, फिर बेलन की कुनौर से कुचरते थे उसके लाने, फिर बघार लगाते थे। मगर बाकी हींग आदि खाना ये भी गलत है। होटल के बने खाद्य पदार्थ का सेवन करना, होटल का मतलब होता है हिंदू है सो टल, होटल ने हिंदू है सो टल। असद सोसदी सेवन करना, दुधल भक्षण करना, फास्ट फूड मैगी पिज्जा आदि जंक फूड खाना, ये सब अतिचार हैं, इनसे बचना चाहिए। ये तत्पाड़ सूत्र में नहीं लगे, हमने बनाए हैं, मान लो आप आजकल की परिस्थिति को देख कर बनाए हैं। आज अपन लेट हो गए, ज़्यादा करेंगे तो आकुलता हो जाएगी, इतना ही रहने देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।